नई दिल्ली। अब दिल्ली में एम्बुलेंस सेवा देने वाली निजी कंपनियां एम्बुलेंस के लिए मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी। दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस की अधिकतम दरें घोषित कर दी हैं और निजी एम्बुलेंस सेवा देने वालों को उन दरों का पालन करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एम्बुलेंस सेवा की दरों को लेकर एक घोषणा की है, जिसके अंतर्गत उसके तहत सामान्य एम्बुलेंस यानी पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस की शुरुआती 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपए और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 100 रुपए देने तक की घोषणा की है। जनता कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में 15 मई तक जनता कर्फ्यू लगाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया आदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किल कोरोना 2 अभियान के संबोधन में कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें, कड़ाई से जनता कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना वायरस की तेजी से फैलती दूसरी लहर के बीच भारतीय रेलवे ने गुरुवार को दुरांतो, राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत समेत 28 गाड़ियां कैंसिल कर दी। उत्तर रेलवे ने कुछ विशेष ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द करने का निर्णय लिया है। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को लेकर रेलवे ने अगले आदेश तक लगभग 28 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। देश में कोविड-19 की स्थिति पर पीएम मोदी ने ली मीटिंग। शाह और राजनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड-19 संबंधित स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न राज्यों और जिलों में कोरोना के प्रकोप पर विस्तृत जानकारी दी गई। कोविड की वजह से अप्रैल में ऑटो ईंधन की मांग पर 20 से 25% कमी आने की संभावना। बिजली का औसत हाजिर मूल्य बढ़ा। 2020 की दूसरी तिमाही में लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की तरह इस बार लॉकडाउन न लगाए जाने की वजह से ऊर्जा की मांग अब तक अपेक्षाकृत रूप से मजबूत साबित हुई है। नई दिल्ली। कोरोना महामारी की वजह से जिस तरह लॉकडाउन लगाए गए और लोगों की आजीविका पर असर पड़ा, उससे पिछले एक साल में करीब 23 करोड़ लोग गरीबी में धकेल दिए गए। इसका दावा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण गरीबी दर के 15% की वृद्धि हुई और शहरी गरीबी दर में लगभग 20 अंकों की वृद्धि हुई। नई दिल्ली। भारत के पूर्व हरफन मौला इरफान पठान ने बुधवार को कहा कि उनकी अकादमी दक्षिण दिल्ली में कोरोना प्रभावित लोगों को मुफ्त भोजन मुहैया कराएगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सबसे बुरी तरह से प्रभावित शहर में से एक दिल्ली के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। इरफान ने ट्वीट किया कि देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद करना हमारा फर्ज है। इसी से प्रेरित होकर क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स CAP दक्षिण दिल्ली में जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन मुहैया कराएगी। आज भारतीय पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने अपनी आंटी के लिए सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद मांगी। कोविड-19 के कहर के बीच मजरूदों के लिए मसीहा बनकर आए सोनू सूद ने भारतीय क्रिकेटर की मदद की और कहा कि 10 मिनट में उनके पास सिलेंडर पहुंचने वाला है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा दिया है। कई राज्यों में मरीज अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और सोनू सूद सहित कई स्टार्स लोगों की मदद कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी शामिल हो गया। उन्होंने जरूरतमंदों को खाना खिलाते हुए न सिर्फ अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की, बल्कि योलो नाम के एक फाउंडेशन की स्थापना भी की। भारत में कोविड-19 की भयानक स्थिति हम सभी के लिए चेतावनी की घंटी होनी चाहिए। यूनिसेफ। भारत में कोविड-19 की भयानक स्थिति हम सभी के लिए चेतावनी होनी चाहिए और इसकी प्रतिध्वनि वायरस संबंधी मौतों, वायरस में बदलाव और आपूर्ति में देरी के संदर्भ में क्षेत्र और विशेष तब तक सुनाई देगी जब तक दुनिया इस देश की मदद के लिए कदम नहीं उठाएगी। यह वक्तव्य यूनिसेफ ने कहा है। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।